पक्षी को या जिसकी भी किसी और मानव की जब आप संरक्षण करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनको यदि आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो सोचिए आप ऐसे कितना, थोड़ा सा स्वार्थी भावना से आपको बता दूं, कितने आपको आशीर्वाद ही भागी आप बनेंगे। ओम शिव। जिन लोगों ने नहीं के हाथ उठाया है, इसमें आपके लिए एक विशेष रूप से एक संदेश है, जिन्होंने अपना हाथ नहीं उठाया है, कि कैसे धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है, धर्म के नाम पर घृणा और धर्म के नाम पर मारकाट मचाया जा रहा है, और इससे आपका हमारा किसी का कोई ये नहीं कि आपका लालच दिखा के आपको फायदा हो जाने वाला है। फायदा किसी और ही को हो रहा है, जो आपको वो लालच दिखा रहा है और लालची बनाकर किसी की जीवन दान करवा रहा है, किसी की जान दिला रहा है, उसका कैसे, उसको तो पैसा मिल जाएगा, वो पैसे धंधा कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा है, धंधा कर रहा है, उसका तो धंधा, उसकी दुकान चलती रहेगी। लेकिन आपने जो एक पाप कर दिया, उसके भागी आप वो प्लेन आपने देखा, और इस अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें भी आपको ये मालूम चलेगा। आज भीड़ है, आप भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाना चाहते हैं। आप काफ़ी प्रवचन के माध्यम से सुनते और सुनाते भी हैं कि श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में क्या कुछ कहना, क्या नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, आप क्या देखना चाहते हैं आज श्री कृष्ण के जैसे हम भगवान राम को देखते हैं, भगवान के ही सारे स्वरूप, भगवान ही के सारे अवतार हैं। जैसे भगवान राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, सबसे पहले जो एक चरित्र के रूप में एक मर्यादा, हमारी क्या मर्यादा है एक पुरुष होने के नाते, एक मानव होने के नाते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का और भगवान का, आप भगवान के जिस भी रूप में पहचानेंगे, भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ और जो एक प्रथम धर्म है, जिस भी रूप में आप जानेंगे, वो है मानवता का। अगर हम मानव है, सबसे पहले अपने मानवता का चरित्र रखिए, चाहे आपका लिंग कोई नहीं, आपकी जाति कोई नहीं, मानव का सबसे पहले। आज के युग का विश्व का अनोखा मंदिर है। जैसे कभी भगवान राम त्रेता युग में आए थे, उनका जो असत्य बढ़ा के उनका जन्म हुआ था, रावण जैसे आत्मशक्ति मानी थी। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उनका आत्मशक्ति मानी थी। और आज कलयुग में भगवान ने रामायण में लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार, तो आज भगवान का फिर कल्कि अवतरण हुआ है, जो कि ज्ञान के रूप में है। और वो वहाँ साक्षात श्री कृष्ण की पीठ सबसे होते हैं, भगवान का साक्षात महासंस्थान है, वहाँ वो प्रत्यक्ष महारथी है। जैसे कभी भगवान श्री राम रहते थे, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण रहते थे, आज के युग में भगवान दिव्य रूप में भगवान का अवतरण हुआ है। तो वहाँ पे साक्षात की ऐसा देखते थे और राम मंदिर है, वैसा नहीं है, वहाँ पे इस रूप में बीकापुर से। अच्छा, तो अभी आपने सिद्ध शक्तिपीठ सत्यतीर्थ आश्रम की पवित्र पावन भूमि पर जो झांकी सजी हुई देखी, तो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, बढ़िया लगी। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा वो बताइए। दर्शन में कौन कौन से दर्शन बहुत अच्छे लगे? मैं तो सबसे बढ़िया मुझे शक्ति माँ का दर्शन लगा। शक्ति माँ का दर्शन लगा, जो प्रवचन चल रहा है, जो सुनने को मिला, प्रवचन और भजन चल रहा है, ये सब अच्छा है। उसके अलावा झांकी कैसी लगी, सजावट? झांकी बढ़िया। अच्छा, कुछ नयापन लगा? कुछ नयापन, हम जब भी आते हैं मुझे नयापन ही दिखता है। नयापन ही दिखता, हर बार कुछ नया ही होता है। नया ही दिखता है। चलो, बहुत अच्छा। हैं? राम से जीवन, कहाँ से आए हो? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से। कैसा लग रहा है? झांकी देखी? आनंद आ रहा है? झांकी देखी? नहीं, अभी नहीं देखा, केवल यहीं आके बैठे हो। भजन अच्छे लग रहा है? सब अच्छा लग रहा है? कहाँ से आए हैं? यहीं से आए हैं, मनोज कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कैसा लग रहा है? कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद।